अगर आपको बहुत कम समय में एक बेहतर लीडर बनना है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द मेजर, सबसे बड़ा सर्च वॉल्यूम जिसका सबसे ज्यादा है जो क्वेश्चंस का, दैट इज लेंस वर्सेस चश्मा। लेंस, अच्छा कॉन्टैक्ट लेंस वर्सेस चश्मा। इसका तो सिंपल आंसर है, कॉन्टैक्ट लेंस तो पहनना ही नहीं है। कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहनना है, नहीं पहनना है। क्यों? लेंस का तो इतना बड़ा बिजनेस है, मार्केट है। इज द वर्स्ट यू कैन डू टू योर आईज। वर्स्ट लेंस पहनना वर्स्ट है आपकी आंखों। सबसे बुरी चीज है कॉन्टैक्ट लेंस पहनना, सबसे बुरी चीज। ओके, आई टेल यू व्हाई। क्यों? देखो, सबसे पहले ना, व्हाट इज कॉन्टैक्ट लेंस? एक पतला सा पीस है हेमा का या कुछ मटेरियल्स होते हैं, उसको आप आंख पे चिपका देते हो। अब हमारा जो कॉर्निया है ये बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, एंड इस कॉर्निया में ना कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, तो इस कॉर्निया जो ऑक्सीजन लेता है ये हवा से लेता है। ठीक है, नाउ व्हेनेवर यू पुट दैट लेंस, ऑल्दो दे कीप क्लेमिंग कि ऑक्सीजन परमिएबल है, ऑक्सीजन परमिएबल है, बट देयर विल बी सम ब्लॉकेज ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू योर कॉर्निया इज डिस्टर्ब्ड। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही शुरू हो गई कि आंखों में ऑक्सीजन आना बंद हो जाएगी क्योंकि लेंस लगा दिया। आपने जो बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म था उसको लेंस लगा के ब्लॉक कर दिया। इनिशियली यू वुड बी कंफर्टेबल, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, रेगुलर पहनते रहोगे, आंखों में लाली आना शुरू हो जाएगी, आंखों में एलर्जी होना शुरू हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो सकती है और इन्फेक्शन तक हो सकती है। सो मेनी पेशेंट्स कम टू अस, कॉन्टैक्ट लेंस पहना, कॉन्टैक्ट लेंस की हाइजीन मेंटेन नहीं करी, उससे आंख में इन्फेक्शन हो गई, एंड दोज इन्फेक्शंस कैन बी ब्लाइंडिंग कॉम्प्लिकेशंस कि इतनी, हाँ, कॉर्निया में इतनी इन्फेक्शन हो गई कि इन्फेक्शन ठीक करा लेकिन कॉर्निया सफेद हो गया और आपको दिखना ही खत्म हो गया या बहुत कम हो गया। तो लेंस लगाने से अगर ढंग से नहीं वॉश करा, हाइजीन नहीं मेंटेन किया तो आंख परमानेंटली जा सकती है। कॉन्टैक्ट लेंस इंड्यूस इन्फेक्शंस हो सकती है, कॉन्टैक्ट लेंस इंड्यूस्ड अल्सर्स हो सकते हैं और आंखों की रोशनी परमानेंटली खत्म हो सकती है। इसमें कोई डबल थॉट्स नहीं है। एवरी डे वी सी पेशेंट्स लाइक दिस। ठीक है, फिर क्या होता है, एक्सेसिव यूज ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस से आपको क्रॉनिक एलर्जीज होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट लाइक इंड्यूस जाइंट पेपिलाइटिस या कॉन्टैक्ट लाइक इंड्यूस एलर्जीज। कंटिन्यूस आंखों में खुजली बन रही है, लाली बन रही है, ठीक ही नहीं हो रही है, दवाई डाल रहे हो, टेम्परेरी रिलीफ हो रहा है, फिर आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हो, फिर वही साइकिल शुरू हो रहा है, तो मेजर प्रॉब्लम्स है। सो मतलब आई सजेस्ट ऑल माई पेशेंट्स कि यार डू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट लेंसेज। पहनना भी है तो वेयर इट वेरी ओकेजनली, कोई फंक्शन है, कोई इवेंट पे जाना है, कुछ सेलिब्रेशन है, तब पहन लो। एंड व्हेनेवर यू वेयर देम ट्राई टू यूज द डेली डिस्पोजेबल लेंसेज जिसमें हाइजीन का इशू नहीं आता। मंथली वाले में बहुत सारे लोगों की आंखें खराब हो जाती हैं, एंड यू शुड आइडियली स्टे अवे फ्रॉम मंथली एंड एनुअल कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो मतलब ऐसा लेंस लो जो अभी एक बार पहना और निकाल के फेंक दिया। हाँ, और उसको भी रोज रोज नहीं पहनना, कभी कभार पहन लो, वीकेंड्स पे पहन लो, फंक्शंस पे पहन लो, और सेलिब्रेशन तो हमेशा खरीदो। मतलब सी अल्टीमेटली इफ यू डिस्टर्ब द नेचुरल सिस्टम ऑफ योर आईज तो आज इन तो कल कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आएगा ही ना। इनिशियली तो चलो आपके लिए सब कुछ ठीक रहेगा, इनिशियली जब बंदा स्मोक करना शुरू करता है तो सब कुछ ठीक रहता है, जैसे जैसे स्मोकिंग बढ़ती जाती पहले लंग्स खराब हो जाते हैं, फिर आंखों में खराबी आनी शुरू हो जाती है, बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है, 100 तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। सिमिलरली विद कॉन्टैक्ट लेंस, इनिशियली यू विल बी कंफर्टेबल, इनिशियली बहुत ज़्यादा इरिटेशन वगैरह नहीं होगी, बट व्हेन यू कीप यूजिंग इट फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड नो, देन ऑल दीज प्रॉब्लम्स स्टार्ट्स कमिंग। जैसे लोग बोलते हैं कि ना डेंटिस्ट के बाद साल में 2 बार जाना जरूरी है, एक बार सिर्फ चेकअप कराने से। हम भी बोलते हैं कि साल में एक बार आ जाओ, बट कोई आता नहीं है। बट यू थिंक इट्स नेसेसरी सबको एक बार साल में एक बार अपने आई डॉक्टर को दिखा देना चाहिए ना, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन गो अननोटिस्ड। जैसे काला मोतिया ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है, उसमें आंख में कोई सिम्टम ही नहीं बनता, सो इट इज कॉल्ड साइलेंट थीफ ऑफ साइट, कि आपको पता नहीं लगता कि आंख में बीमारी है, धीरे धीरे विजन खत्म हो जाती है, एंड बाय द टाइम यू रियलाइज कि मेरी विजन कम हो रही है एंड यू विजिट अ डॉक्टर, देन उस टाइम तक इतना डैमेज हो जाता है कि वी कैन नॉट रिकवर इट ओनली। सो यू हैव टू टेल द पेशेंट कि जो विजन चली गई, जो बच गई है उसी को हम अब बचा पाएंगे। देन ऑल दीज प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटीज, डायबिटिक रेटिनोपैथी करके प्रॉब्लम होती है, वो भी बहुत स्लोली प्रोग्रेसिंग डिजीज है। सो वी वांट कि डायबिटीज के पेशेंट को तो एटलीस्ट साल में एक बार चेक करा लेना चाहिए। बट यूजुअली व्हाट वी रिकमेंड इज कि भाई साल में एक बार तो आएंगे नहीं लोग, यूजुअली दे कम की जब आंखों में प्रॉब्लम होती है। सो वी टेल देम कि कुछ सर्टेन माइलस्टोन्स हैं, एटलीस्ट इस टाइम तो अपनी आंखों को चेक करा लो। उसमें एक माइलस्टोन होता है कि भाई जैसे ही बच्चा बॉर्न हुआ है उस टाइम पे चेकअप होना जरूरी है, बिकॉज देयर सो मेनी थिंग्स, रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी, अगर न्यू बॉर्न थोड़ा सा प्रीमेच्योर है बच्चा तो पर्दे में खराबी आ सकती है, ब्लाइंडिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। देन व्हेन योर किड इज अराउंड 6 months to 1 year एक चेकअप तब हो जाना चाहिए, फिर 3 साल की एज में एक चेकअप हो जाना चाहिए, फिर करीब 8 साल या
7-8 साल की एक चेकअप हो जाना चाहिए। आफ्टर दैट यू एंटर दैट प्यूबर्टी वाला स्टेज वेयर योर आईज आर इलोंगेटिंग एंड बॉडी इज ग्रोइंग। उस टाइम पे आंखों में चश्मे का नंबर चढ़ सकता है। सो स्कूल गोइंग किड्स शुड गेट एनुअली डन, या स्कूल में कैंप्स होने चाहिए, वहाँ पे बेसिक चेकअप हो जाए। इफ देयर इज अ कंसर्न देन मे बी दे कैन रेफर टू अ हॉस्पिटल। एंड देन वी से कि जब आपकी एज 40 को क्रॉस हो जाती है उस टाइम पे आपको थोड़ा सा अपना चेकअप दोबारा कराना शुरू कर देना चाहिए। 40 के बाद एनुअल कराने लगता है बेटर, बिकॉज 40 के बाद ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं, ये ग्लूकोमा की प्रॉब्लम, डायबिटिक रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम, ये सब जो है ये आना शुरू हो जाती है। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। मेरा नाम राज शमानी है और यहाँ पर हम बहुत सारे नॉलेजेबल इंसाइटफुल क्लिप्स ला के रहते हैं आपके लिए।